नमस्कार दोस्तों, पावर ऑफ नॉलेज में आपका स्वागत है। और आज हम करेंगे सीएसएस के अंदर सीएसएस यूनिट के बारे में। यूनिट यानी कि हम यहाँ पर किसी की लेंथ को रिप्रेजेंट करने के लिए जो यूनिट ऑफ मेजरमेंट रिप्रेजेंट करते हैं, हम कितनी कर सकते हैं, हम आज उसके बारे में डिस्कस करेंगे। मैनी सीएसएस प्रॉपर्टी टेक लेंथ वैल्यू सच एज अ विड्थ, मार्जिन, पैडिंग, फॉन्ट साइज etc। अब लेंथ क्या है? कहते हैं कभी हमारे पास क्या होता है कि कोई नंबर हमारे पास ऐसे जो लेंथ यूनिट को परफॉर्म करे, ऐसे किसी की लेंथ 10 पिक्सल है, किसी की 2 EM है, कुछ भी हो सकती है। अगर हम व्हाइट स्पेस को अपीयर नहीं करना चाहते हैं यूनिट के अंदर, तो वैल्यू 0 दे देते हैं और वो यूनिट आपकी ओमिट हो जाती है। इसी तरह से कुछ सीएसएस प्रॉपर्टीज ऐसी होती है जो लेंथ को नेगेटिव वैल्यूज भी परफॉर्म करवा देती है। देयर आर 2 टाइप ऑफ लेंथ यूनिट। अब अगर हम यूनिट की लेंथ की बात करते हैं, तो यहाँ लेंथ यूनिट की बात करते हैं, तो हमारे पास 2 तरह की यहाँ पर प्रॉपर्टीज यूज की जाती है, 2 तरह के उसके टाइप्स फॉलो किए जाते हैं। एक टाइप होता है एब्सोल्यूट और दूसरा होता है रिलेटिव। अगर हम एब्सोल्यूट लेंथ की बात करते हैं, तो जो एब्सोल्यूट लेंथ यूनिट है वो फिक्स होती है और लेंथ एक्सप्रेस करती है किसी भी डाटा में एग्जैक्टली उसी साइज में। मतलब आप उसको ऑपरेटिंग सिस्टम कोई भी दे दो, वो सेम उसके अंदर ओपन होगी। आप एंड्रॉइड में ओपन करते हो तो उसका साइज सेम रहेगा, आप माइक्रोसॉफ्ट में ओपन करते हो, विंडोज में ओपन करते हो तो साइज वही रहेगा, आप एप्पल के अंदर ओपन करते हो तो उसका साइज वही रहेगा। एब्सोल्यूट लेंथ यूनिट आर नॉट रिकमेंडेड फॉर यूज ऑन स्क्रीन। तो यहाँ पर ये स्क्रीन के बेस के ऊपर वर्किंग परफॉर्म नहीं करती। आपके पास स्क्रीन का साइज कोई भी हो, इसका साइज फिक्स रहना है। तो जब हम यहाँ पर किसी स्क्रीन के ऊपर वर्किंग को परफॉर्म करना चाहते हैं, तो हम एब्सोल्यूट को यूज नहीं करते। हम जब प्रिंट लेआउट का यूज करना चाहते हैं तब इन प्रॉपर्टीज का यूज करते हैं। इसी तरह से रिलेटिव, अगर हम रिलेटिव लेंथ की बात करते हैं, तो रिलेटिव लेंथ के अंदर हम स्पेसिफाई करते हैं लेंथ जो रिलेटिव हो अनदर लेंथ प्रॉपर्टी के। रिलेटिव लेंथ यूनिट स्केल बेटर होती है यहाँ पर अगर हम किसी रेंडरिंग मीडियम के अंदर यूज कर रहे हैं। आप मोबाइल्स के अंदर यूज कर रहे हो, आप लैपटॉप्स के अंदर यूज कर रहे हो, आप लार्ज स्क्रीन के अंदर यूज कर रहे हो, तो ये डिफर एनवायरनमेंट के अंदर डिफर बिहेवियर परफॉर्म कर सकती है। तो आइए एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं कि एब्सोल्यूट लेंथ के अंदर हम किन किन प्रॉपर्टीज को फॉलो करते हैं। तो अगर हम एब्सोल्यूट यूनिट की बात करते हैं, हमारे पास CM है जो रिप्रेजेंट करता है सेंटीमीटर को, MM है जो रिप्रेजेंट करता है मिलीमीटर को, IN है इंचेस को रिप्रेजेंट करता है। 1 इंच आपका 96 पिक्सल के इक्वल होता है। इसी तरह से अगर हम पिक्सल्स की बात करते हैं, तो पिक्सल आप नॉर्मली स्क्रीन रेजोल्यूशन के लिए यूज करते हो, आपको उसका पता ही है। इस तरह से हम पिक्सल को फॉलो करते हैं। इसी तरह से पॉइंट की बात करते हैं, तो आपका जो 1 पॉइंट है वो आपका 1/72 ऑफ 1 इंच। इसी तरह से हम पिकास की बात करते हैं, तो 1 पिकास इक्वल टू 12 पॉइंट। तो पहले हम ये चेक कर लेते हैं कि किस तरह से हमारी एब्सोल्यूट यूनिट वर्क करती है। सेंटीमीटर के अंदर, मिलीमीटर के अंदर, इंचेस के अंदर, पिक्सल के अंदर, पॉइंट के अंदर और पिकास के अंदर। नोटपैड एडिटर जिसके अंदर मैं HTML का कोड को परफॉर्म करूंगा, मैं यहाँ HTML को स्टार्ट करता हूँ, HTML को क्लोज करता हूँ, हेड टैग को क्लोज किया, इसे मैंने स्टाइल टैग लिया, स्टाइल टैग को क्लोज किया। इसी तरह से मैंने बॉडी टैग लिया, बॉडी टैग को क्लोज किया। और सपोज कीजिए मैं यहां पर ले लेता हूं पैराग्राफ, वेलकम टू पावर ऑफ नॉलेज अकेडमी। पैराग्राफ टैग को मैंने क्लोज कर दिया। मैं स्टाइल के अंदर गया, पैराग्राफ एलिमेंट को लिया मैंने, और इस एलिमेंट को जब मैंने यूज किया तो मैंने यहां लिया फॉन्ट साइज। मैं ले लेता हूं 45 पिक्सल। सेव करता हूं तो पेज मेरा डेस्कटॉप के ऊपर ही है, मैंने ग्रिड नाम से पेज बनाया हुआ है। मैं उस पेज को ओपन करता हूं, तो ये देखिए इसने मुझे यहाँ पर टेक्स्ट रिप्रेजेंट कर दिया पिक्सल के अंदर, वेलकम टू पावर ऑफ नॉलेज अकेडमी। मैं अगेन अपने एडिटर में गया और मैं कहता हूं कि यार मुझे यहाँ पर पिक्सल्स नहीं चाहिए, मुझे यहाँ पर सेंटीमीटर चाहिए। सेव। तो अब जो आपके पास साइज आया है वो आपके सेंटीमीटर के हिसाब से आया है। सेंटीमीटर्स आपके ज़्यादा हो चुके हैं,
तो उसके हिसाब से साइज आपको प्रोड्यूस किया। मैं थोड़ा सा कम कर देता हूं ताकि आप उसको इजीली रीडेबल कर सको। सेव। तो ये देखिए अब आपको उसने साइज सेंटीमीटर के अंदर रिप्रेजेंट किया। वेलकम टू पावर ऑफ नॉलेज एकेडमी। इसी तरह से मैं कहता हूँ मुझे यहाँ पर पॉइंट्स के अंदर करना है, तो मैं यहाँ पर पीटीज को ले सकता हूँ। मैं सेव करता हूँ, अगेन ब्राउजर पे गया तो पॉइंट्स में उसने साइज मेरा और कम कर दिया। अब देखिए सेम सेंटीमीटर और सेम पॉइंट्स, आपके पास साइज कितना कम हो गया। मैं कहता हूँ चलो मेरे पास पिक्सल में अच्छा साइज आ रहा था 45 के अंदर, मैं इसको 45 पॉइंट्स कर देता हूँ। मैंने सेव किया, ब्राउजर में गया, रिफ्रेश किया तो आपके सामने वर्किंग परफॉर्म कर दी है, आपको रिजल्ट रिप्रेजेंट हो चुका है। अब इसी तरह से मेरे पास मिलीमीटर्स हैं। ये मिलीमीटर्स के अंदर रिप्रेजेंट कर देगा। मैं विकास के अंदर कर सकता हूं, तो उसके लिए मुझे यहाँ पर पीसी प्रॉपर्टी को यूज करना है। जैसे भी आपकी रिक्वायरमेंट है आप इनको यूज कर सकते हो। लेकिन अब आप ये देखिए कि आपके ब्राउजर का साइज कोई भी हो, आउटपुट आपके उसी साइज के ऊपर बेस्ड हो रही है, आपके पास रिजल्ट के ऊपर कोई भी ऐसा इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारे पास आता है रिलेटिव। तो रिलेटिव के अंदर हम EM को यूज कर लेते हैं। EM फ़ॉन्ट साइज को एलिमेंट को 2 टाइम कर देती है करंट फ़ॉन्ट के। अब देखिए अगर हम नॉर्मली बात करते हैं, अगर मैं अपने ब्राउज़र पे फ़ॉन्ट साइज सेट ही ना करूं तो वो कितना लेता है आपका 16 पिक्सल जो नॉर्मल साइज है। उस 16 पिक्सल को अगर मैं यहाँ पर कर दूँ 2EM तो उसका मतलब वो 32 पिक्सल्स का इक्वल आपको जो साइज है वो रिप्रेजेंट कर देगा। इसी तरह से EX है जो X साइड को लेता है करंट फ़ॉन्ट की को रेगुलरली यूज़ करते हैं। CH है विड्थ को 0 करता है, रिलेटिव विड्थ को। REM है फ़ॉन्ट साइज रूट एलिमेंट का लेता है। VW है जो विड्थ लेगा व्यू पोर्ट की। VH है जो विड्थ लेगा आपके पास जो हाइट लेगा आपके पास व्यू पोर्ट की। VMIN मिनिमम साइज लेगा समानला डायमेंशन। और VMAX जो रिलेटिव साइज लेगा आपका मैक्सिमम डायमेंशन का। और एक सिंबल हम यूज़ करते हैं परसेंटेज जो आपके विंडो के हिसाब से आपके साइज को परफॉर्म करता है। तो आज हम जो इसमें डिस्कस करेंगे, हम करेंगे EM के बारे में, हम करेंगे VW के बारे में, हम करेंगे VH के बारे में और हम करेंगे परसेंटेज के बारे में। सबसे पहले मैं यहाँ पर ले लेता हूँ परसेंटेज, मैंने कर दिया 45% से। तो जितना भी मेरा वर्किंग एरिया है ये उसके 45% को यूज़ करेगा। लेकिन अब आप कहते हो कि यार वर्किंग एरिया तो हमारा बहुत ज़्यादा है, तो साइज़ 45% में इतना ही आया, क्योंकि पैराग्राफ आपका जहाँ पर लास्ट एलिमेंट को ले लेता है वो उसके साइज़ को वहीं पर फिनिश मानता है। तो मैं इस वर्किंग को अगर पैराग्राफ के साथ ना करके डिव के साथ करूँ, ये वर्किंग अलग परफॉर्म होगी। लेकिन फिर भी हम आपको एक बार दिखा देते हैं कि इसका इफेक्ट क्या पड़ रहा है। ये देखिए जैसा विंडो का साइज आता रहा ये उसके हिसाब से वर्किंग को परफॉर्म करता रहा। तो ये चीज़ आपके पास जो है ये रिलेटिव के अंदर परफॉर्म होती है। अब मैं इस पैराग्राफ की जगह यहाँ पर करता हूँ P1 और इसको यहाँ पर ले लेता हूँ विड्थ इक्वल टू 1200 पिक्सल, हाइट इक्वल टू 200 पिक्सल, बैकग्राउंड इक्वल टू लाइट ब्लू। यहां पर मैं div को यूज करूंगा। div क्लास इक्वल टू P1 और div को क्लोज। सेव, सॉरी यहाँ डॉट आएगा, सेव, रिफ्रेश। तो ये देखिए इसने उसको वो साइज रिप्रेजेंट कर दिया जो भी आप यहाँ पर शो कर रहे थे। अब मैं कहता हूँ इसका साइज मुझे 100% चाहिए, सेव। तो जितनी वर्किंग है उसके हिसाब से आपके साइज को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसी तरह से मैं करता हूँ EM, मैं करता हूँ 4EM मतलब 64 पिक्सल, सेव,
रिफ्रेश, तो ये देखिए साइज मेरा उसने 64 पिक्सल के अकॉर्डिंग यहाँ पर रिप्रेजेंट करके शो कर दिया। अब अगर मैं EM की बजाय यहाँ पर 64 पिक्सल कर दूं तब भी मेरा साइज सेम रहेगा, सेम, कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ा क्योंकि EM ने उस वर्किंग को परफॉर्म किया। इसी तरह से 2% VW, तो व्यू पोर्ट की जितनी विड्थ है उसका 2% ये कॉल करेगा। इसी तरह से 2% VH, जो व्यू पोर्ट की हाइट है ये उसके हिसाब से साइज को परफॉर्म करेगा। तो फ्रेंड्स, हमारी आज की क्लास में इतना ही था। थैंक यू वेरी मच।